पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कई हफ्तों की जबरदस्त तेजी के बाद आखिरकार रफ्तार कुछ थम सी गई। तो इस हफ्ते मार्केट में ये सुस्ती क्यों आई? आइए 7 नवंबर 2025 को खत्म होने वाले हफ्ते के आदातो शुमार में झांकते हैं और इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। जी, वो तेजी का सिलसिला जो सरमायाकारों को काफ़ी खुश कर रहा था, इस हफ्ते टूट गया। मेन KSE 100 इंडेक्स 1.3% की कमी के साथ बंद हुआ, जो मार्केट के मूड में एक वाज़ेह तब्दीली का इशारा दे रहा है। तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली सा ठहराव है, मतलब सांस लेने के लिए एक वक्फा, या फिर ये किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है? आइए इन फैक्टर्स का जायजा लेते हैं जिन्होंने इस हफ्ते मार्केट की सिमत पर असर डाला। अच्छा, सबसे पहले तो बुनियादी नंबर्स को देखते हैं। इंडेक्स 1,59,593 पॉइंट पर बंद हुआ। टेक्निकल ज़बान में इसे प्रॉफिट टेकिंग भी कहते हैं, यानी जिन सरमायाकारों ने पिछले हफ्तों में अच्छा पैसा बनाया था, उन्होंने अपने शेयर्स बेचकर अपना मुनाफा महफूज कर लिया। इसके साथ साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी कमी देखी गई। रोजाना के औसत हुजूम में 7.2% की कमी हुई। ये इस बात की अलामत है कि मार्केट शायद एक कंसोलिडेशन की फेज में दाखिल हो रही है, जहां इन्वेस्टर्स अगला कदम उठाने से पहले सूरत हाल को जरा एहतियात से देख रहे हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखें, स्टॉक मार्केट कभी भी अकेले काम नहीं करते और इस हफ्ते माइशियत की तरफ से कुछ बड़े मिले जुले सिग्नल्स आ रहे थे। कुछ खबरें अच्छी थीं तो कुछ परेशान करने वाली भी थीं। मुस्बत पहलू पर सीमेंट की फरोख्त जबरदस्त रही, पिछले साल के मुकाबले में 7.3% ज्यादा। ये एक बहुत मजबूत घरेलू डिमांड को जाहिर करता है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जो माशी तरक्की का एक अहम इंजन समझा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का जिन काबू से बाहर होता नजर आया। अक्टूबर में ये 6.2% तक पहुंच गई, जो एक साल की बुलंद तरीन सतह है। जाहिर है, बढ़ती हुई कीमतें सार्फिन की जेब पर बोझ डालती हैं और बिजनेस के लिए भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करती हैं। मईशत के लिए एक और बहुत अच्छी खबर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से आई। तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज में साल ब साल 12% का इजाफा हुआ और ये 3.42 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। ये मुल्क में आने वाली फॉरेन करेंसी का एक बहुत ही अहम जरिया है। लेकिन इस अच्छी खबर के बावजूद तिजारती खसारा बढ़कर 3.2 अरब डॉलर हो गया। मसला यह है कि हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ें और ये चीज मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव डालती हैं। तो ये एक क्लासिक माशी खींचातानी की सूरत हाल है। तो ये जो मईशत के मिले जुले इशारे थे, इनका स्टॉक मार्केट के अंदर क्या असर हुआ? आइए देखते हैं कि किन सेक्टर्स ने इस हफ्ते मार्केट को ऊपर उठाया और किन सेक्टर्स ने इसे नीचे की तरफ खींचा। मार्केट को नीचे लाने में सबसे बड़ा हाथ बैंकिंग सेक्टर का था। उसने अकेले ही इंडेक्स से तकरीबन 1443 पॉइंट्स कम कर दिए। उसके बाद सीमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का नंबर रहा, जिन्होंने मार्केट पर प्रेशर डाला। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स जैसे मिसलेनियस और फर्टिलाइजर ने मार्केट को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन इनकी ये मुस्बत कोशिशें बैंकिंग सेक्टर के भारी नुकसानात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थीं, जो इस हफ्ते की मार्केट की कहानी का खुलासा है। तो सवाल यह है कि इस खरीदो फरोख्त के पीछे था कौन? जब हम सरमायाकारों के ग्रुप्स को देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, गैर मुल्की सरमायाकारों ने मजमूई तौर पर तकरीबन $10.5 मिलियन के शेयर्स बेचे, जबकि मकामी सरमायाकारों ने बिल्कुल इतनी ही रकम के शेयर्स खरीद लिए। ये मार्केट के मुस्तकबिल के बारे में सोच में एक वाज़ेह तकसीम को जाहिर करता है। और अगर हम मुकामी खरीदारों को मजीद गहराई में देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। इनफरादी सरमायाकार यानी आम लोग सबसे बड़े खरीदार थे। उन्होंने $25 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की। लेकिन दूसरी तरफ बड़े इदारे जैसे म्यूचुअल फंड्स वो दरअसल फरोख्त कर रहे थे। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए आगे क्या हो सकता है? आइए इन अहम इशारों पर नजर डालते हैं जो आने वाले हफ्तों में मार्केट की सिमत मुतय्यन कर सकते हैं। मुस्तकबिल को देखने का एक तरीका मार्केट की वैल्यूएशन को समझना है। इसके लिए एक अहम मेट्रिक प्राइस टू अर्निंग या PE रेशो है, जो हमें बताता है कि मार्केट अपनी तारीखी औसत के मुकाबले में सस्ती है या महंगी। फिलहाल मार्केट 8.07 के PE रेशियो पर ट्रेड कर रही है, जो इसकी 15 साला औसत 8.59 से थोड़ा कम है। इसका मतलब यह है कि हालिया तेजी के बावजूद मार्केट अब भी तारीखी तौर पर बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और शायद यही बात मकामी सरमायाकारों को खरीदारी की तरगीब दे रही है। तो आगे बढ़ते हुए नजरें खास साल पर दो अहम चीज़ों पर मरकूज रहेंगी। एक तो IMF प्रोग्राम में किसी भी किस्म की पेशरफ्त और दूसरा मुजव्वज़ा आइनी तरामीम पर सियासी वजाहत। ये वो बड़े मुहर्रिकात हैं जो मार्केट की अगली बड़ी हरकत का तयन कर सकते हैं।
तो आखिर में हम इस मरकजी सवाल पर वापस आते हैं। एक तरफ मकामी सरमायाकारों की उम्मीद परस्ती है और दूसरी तरफ गैर मुल्की इदारों का मोहतात रवैया। आने वाले वक्त में इनमें से कौन सी ताकत मार्केट की सिमत का तयन करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।